नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन, इसके पीछे आप लोग क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा 1 मिनट में रिवीजन उसका करते हैं। इसके पहले हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, जिसमें क्या क्या वैल्यू होता था। तो एन का वैल्यू दिया हुआ रहता था, नंबर ऑफ ट्रायल, पी सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी का सक्सेस, क्यू क्या होता था, फेलुअर होता था। इसका यूज करके हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाते थे। वो फार्मूला क्या होता था, एन सी एक्स पी के पावर एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स। ये आपका क्या होता था, प्रोबेबिलिटी होता था, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने के फार्मूला था यूज करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये था। फिर उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि हम लोग उसमें एन का वैल्यू बहुत ही लार्ज होता था। एन का वैल्यू क्या होता था, बहुत ही लार्ज जब दिया रहे, अब पी का वैल्यू बहुत ही स्मॉल रहे, तब हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। उसका फॉर्मूला क्या होता था, एम के पावर आर और ई के पावर माइनस एम बटा आर का फैक्टोरियल। ठीक है, जहां पे आर क्या था, जैसे कि कितना बार टर्म, जैसे यहाँ पे जिसको एक्स से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे उसको आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसी चीज को हम लोग चलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज डिराइव्ड एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन और एंड पी और क्यू आर नॉट वेरी स्मॉल। यहाँ पे जो हम बाइनोमियल को स्टैंडर्ड मान के वहां से जो कंपेयर करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता था, एन का वैल्यू और पी का वैल्यू पे, तो एन का वैल्यू तो लार्ज होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, इसका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बोल रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल, वो लार्ज होना चाहिए, लेकिन पी और क्यू को नॉट वेरी स्मॉल, इसको बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए। जैसे पॉइजन में बोला था ना कि जो पी का वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं बोल रहा है कि स्मॉल होना चाहिए, लेकिन हाँ एन का वैल्यू लार्ज होना चाहिए, ये चीज बोल रहा है। तब हम लोग जो उसका इक्वेशन लगाते हैं वो क्या होता है, एफ एक्स 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर, जिसको हम लोग वेरिएंस के नाम से जानते हैं, ई के पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर बटा 2 सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे ये म्यू क्या है, तो ये मीन है। ठीक है, मीन निकालने के लिए सिखाए थे। यहाँ पे आपका म्यू का वैल्यू दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, पाई और ई का भी वैल्यू दिया हुआ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे कि इस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करके और यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यानी रिप्लेस कर देंगे जेड इजकल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से। अब एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जैसे कि यहाँ पे एक्स माइनस सिग्मा म्यू का होल स्क्वायर बटा क्या है, सिग्मा का होल स्क्वायर, 2 सिग्मा का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस म्यू बटा सिग्मा का टोटल का क्या होल स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं, यानी इसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जेड से, तो इसका वैल्यू जेड पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 0 और सिग्मा का वैल्यू 1 जब हम रखते हैं, तो यहाँ से सिग्मा क्या हो जाएगा, हट जाए। अच्छा, ये लिमिट की बात कर लेते हैं। तो x1 और जो x है वो किसके बीच में है, x1 से x2 के बीच में है। तो ये यहाँ पे इसका क्या कर दिए, लिमिट पुट कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन न लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1/2 जेड का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू किससे रिप्लेस कर दिए, जेड से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन बना बना के देखेंगे, आपको दिखाएंगे आपको। गॉसियन ग्राफ में क्या होता है, इसको हम लोग बेल शेप्ड ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, बेल शेप्ड है, मतलब 0.5 इधर एरिया है, 0.5 एरिया है, मतलब टोटल कितना एरिया है, तो इसका 1 है। ठीक है, चलिए अब इसको नोट नंबर मतलब फर्स्ट में देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बेल शेप्ड है, अगर इसका वैल्यू -1 से 1 तक रहेगा तब कितना एरिया को कवर करेगा। तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं, म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा, यानी म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक का कितना वैल्यू कवर होगा। ठीक है, कितना एरिया कवर होगा। तो म्यू का वैल्यू क्या पुट करना है, 0, और सिग्मा का वैल्यू क्या पुट करना है, 1। यानी यहाँ पे अगर हम 0 - 1 पुट करें और यहाँ पे 0 + 1 पुट करें, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ आ रहा है, -1 से कहाँ तक, 1 तक। यानी जेड का वैल्यू कहाँ से लाई कर रहा है, 1 से लेके कहाँ तक, 1 तक, -1 से लेके 1 तक। तो जब -1 से 1 तक का कवर करता है, तो उसको हम लोग मतलब कितना एरिया कवर करता है, 68%।
कितना एरिया कवर होता है 68%। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर आपको दिया रहे कि जेड का वैल्यू -1 से 1 है तो हम लोग बोलेंगे कि उसका एरिया कितना कवर होगा 68%। अब आते हैं माइनस म्यू माइनस सिग्मा 2 से म्यू प्लस सिग्मा 2 तक, म्यू प्लस सिग्मा 2 तक। तो वैल्यू पुट कीजिए, म्यू का वैल्यू कितना 0 और सिग्मा का वैल्यू कितना 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 2 गुने 1, तो ये हो गया -2, इधर हो गया म्यू प्लस 2 इंटू सिग्मा, तो कितना हो जाएगा 0 + 2 इंटू 1, यानी -2 से कहाँ तक 2 तक। तब कितना एरिया कवर होगा 95%। ठीक है, -2 से 2 रहे तब। थर्ड केस में देखते हैं, अगर म्यू -3 सिग्मा रहे या म्यू प्लस 3 सिग्मा रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 - 3 इंटू 1, तो -3 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 0 + 3 इंटू 1, तो हो गया +3, यानी -3 से जेड का वैल्यू कितना हो -3 से +3 के बीच में हो, तब उसका एरिया कितना होता है 0.997, यानी 99.7% के लगभग। ठीक है, तो ये केस था, कुछ नोट पॉइंट था। अब क्वेश्चन बना के देखते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन ए रेजिमेंट ऑफ 1000 ऑफ मीन हाइट ऑफ सोल्जर इज 68.12 यूनिट्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.374 यूनिट्स। यहाँ पे दिया हुआ है आपका म्यू का वैल्यू, जिसको हम लोग मीन हाइट बोल रहे हैं। मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 68.12 यूनिट्स दिया हुआ है, और सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं सिग्मा को, तो सिग्मा इजकल टू दिया हुआ 3.374 यूनिट। ठीक है, तो हमको निकालना है कि हाउ मेनी सोल्जर्स कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 72 यूनिट्स। मोर देन 72 यूनिट्स के लिए क्या होगा मीन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स जो ग्रेटर देन कितना है 72 है, यानी मोर देन 72 है, उसके लिए हम एक्स के जगह क्या जेड से रिप्लेस करते हैं, और जेड का वैल्यू क्या होता है एक्स माइनस म्यू बटा सिग्मा, है ना, पीछे दिखाए थे ना अभी, x - म्यू अपॉन सिग्मा। तो x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू आपका कितना है 70 है। ठीक है, और माइनस म्यू का वैल्यू कितना है 68.12 है, और सिग्मा का वैल्यू कितना है 3.374 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके 1.14999 इस तरह से आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.15 कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे एफ जेड ग्रेटर देन 1.15। ठीक है, इसको वैल्यू। अब ये इधर हम एक ग्राफ, यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया, अब इसको ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ में क्या करते हैं, ग्राफ में किसका ये होता है 0.5 का वैल्यू, और ये एरिया कितना होता है 0.5, लेकिन हमको कितना है 1.15 से मोर देन है ना, 1.15 से क्या मोर देन के लिए, मतलब यहाँ से जेड का वैल्यू कितना है 1.15 है, मतलब यहाँ से एरिया कितना होगा, यानी प्लस वाला वैल्यू इधर माइनस वाला वैल्यू। तो कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे 1.15 होगा, यहाँ जेड का वैल्यू 0 है। देखिए एक बार फिर से इसको करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग मतलब इतना आसान है कि मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, इधर हम निगेटिव में जाएंगे, इधर पॉजिटिव में जाएंगे, तो जेड का वैल्यू 1.15 है, यहाँ पे 1.15 है, 1 छूट गया होगा। ठीक है, 1.15 है सॉरी, तो यहाँ तक का वैल्यू इससे मोर देन का मतलब क्या था, यहाँ पे 72 से मोर देन है ना, तो यानी जेड का भी वैल्यू जो आएगा इस वैल्यू से क्या होगा मोर देन, यानी 1.15 से क्या मोर देन का एरिया कितना होगा, मतलब इधर वाला एरिया कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, टेबल आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो गूगल क्या सर्च कीजिएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऐसा सर्च कीजिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या आपको नहीं मिलता है तो हमको बोलिएगा, हम भेज देंगे। ठीक है, जब भी आप बना रहे होंगे पढ़ रहे होंगे तो हमको मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे, मैसेज कीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, उसमें टेबल में क्या बना होगा कि जेड का इस तरह से वैल्यू दिया रहेगा, जेड का वैल्यू दिया रहेगा, इधर वैल्यू रहेगा 0.0, इधर रहेगा 0.1, इधर 0.12, 0.3, 0.4 इस तरह से रहेगा। ठीक है, और इधर वैल्यू क्या रहता है 0.00 रहता है, 0.01 रहता है, 0.02 रहता है, इस तरह से वैल्यू दिया रहता है। अब इसका कुछ वैल्यू बना रहता है, जैसे इसका वैल्यू 0.000 ऐसे है,
0.0398 है। इस तरह से वैल्यू लिखा रहता है इस सब में, ठीक है। तो हमको वैल्यू मैच करवाते, जैसे यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या था 1.15, इसको हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे किस टर्म में टूटेगा, ये 1.15 प्लस 0.05 लिख सकते हैं इस चीज को। 1.15 को हम लिख सकते हैं 1.1 प्लस 0.005। तो 1.1 वाला किस टर्म में इधर देखेंगे और 0.05 वाला इस देखेंगे, जहां मैच करेगा, जहां दोनों मीट करेगा उसी पॉइंट को हम लोग मतलब लिखेंगे, ठीक है, उतना उसका एरिया होगा। टेबल देखिएगा, टेबल से खुद समझ में आ जाएगा, आप लिखिएगा वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो आ जाएगा, ठीक है, या हमको मैसेज कीजिएगा उस नंबर पे, हम भेज देंगे। तो 1.1 और 0.05 कहाँ पे मीट करता है 0.0749 पे, तो ये वाला हो गया इसका वैल्यू। तो एज वी नो डेट एरिया ऑफ मतलब किसका वैल्यू 1.15 का बाद का एरिया कितना होगा, तो इतना होगा 0.3749 इसका एरिया होगा उसके बाद का। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ हाफ विजन, हम आधा का एरिया जानते हैं कितना होता है 0.05 होता है, 0.05 होता है, इधर 0.5 इधर 0.5 बेल शेप्ड का होता है ना, तो 0.5 है हाफ का, तो एक तरफ कितना हो रहा है 0.3749 हो रहा है, तो टोटल कितना एरिया बचा इधर वाला जो कवर नहीं है, तो 0.05 में से घटा देंगे कितना 0.3749, तो आ गया आपका आंसर कितना 0.12, सॉरी ये किसका एरिया आया जो हम टेबल से निकालते हैं, इसका एरिया आया, तो टोटल 0.5 होता है, तो इसको घटाने पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो उसको घटाने पे ये वैल्यू आ गया कितना 0.1251, ठीक है। अब 1000 सोल्जर के लिए था ना, जिसका यूनिट कितना हो 72 से ज्यादा हो, यानी 1000 इंटू इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 125 सोल्जर का जो मीन हाइट होगा वो कितना से होगा 72 से ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? एक दो बार और रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइफ ऑफ आरबी सूज इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 8 मंथ, ठीक है। मीन कितना दिया हुआ है 8 मंथ दिया हुआ है, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 2 मंथ, सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 मंथ दिया हुआ है, और मीन कितना था 8 मंथ दिया हुआ है। इफ 5000 पेयर्स आर issued हाउ मेनी पेयर वुड बी एक्सपेक्टेड नीड रिप्लेसमेंट आफ्टर 12, कितने जोड़े शू को 12 मंथ के बाद रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि ग्रेटर देन 2 का वैल्यू आपको ये पुट करना है अगर आएगा तब, ठीक है। मतलब ये आपको टेबल में नहीं ढूंढना है, ये दे दिया है कि जेड को ग्रेटर देन 2 का वैल्यू कितना होगा 0.0228 होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन 2 के लिए ना हमको, तो म्यू इजकल टू 8 मंथ, सिग्मा इजकल टू 2 मंथ, नंबर ऑफ पेयर कितना है 5000 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आफ्टर 12th मंथ बोला है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 12 मंथ हो गया। तो जेड इजकल टू हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स का वैल्यू 12 माइनस 8 स्टैंडर्ड डिविएशन सॉरी मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। यानी एरिया किसका हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का निकालना है, तो जिसका वैल्यू क्वेश्चन में ही दे दिया था कि इसका वैल्यू इतना होगा। अब कितने मतलब सॉरी कितने पेयर शूज के लिए है, तो 5000 के लिए, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये इतना शू है जो आपको क्या करना पड़ेगा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा आफ्टर 12th मंथ, ठीक है। तो ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ शूज हुज लाइफ इज लेस देन, अच्छा लेस देन के लिए क्या होगा वो मोर देन के लिए था, लेस देन के लिए तो मोर देन घटा देंगे, इतना 5000 में से 114 घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 3% ऑफ आइटम आर्स अंडर 45, यानी कि अंडर मतलब क्या होता है लेस देन, ठीक है, और 8% आर ओवर 64, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है किसी क्वेश्चन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं px से, ठीक है। और अंडर देन है, अंडर देन का मतलब लेस देन, तो लेस देन कितना 45, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, मतलब कितना इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 31%, ठीक है, कितना है 31%, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मल डिविएशन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 31%, ये 31% कहने का मतलब कितना 0.31, ठीक है। ये हो गया px का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दिए। फिर बोला 8% आर ओवर 64,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो 64 से ज़्यादा है उसका कितना परसेंट है, 8% है, मतलब 0.08। तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो इस बार मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहता था, तब क्या पूछता था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछता था। यहाँ पे उल्टा कर दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, तो यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन को करते हैं। तो 45 से कम है उसका वैल्यू कितना है, 31% है, मतलब 0.31। और टोटल एक तरफ कितना एरिया होता है, टोटल एरिया कितना होता है 0.5। तो यानी 0.5 में से घटा देंगे 0.31, तो कितना आएगा 0.19। ठीक है, यानी इतना एरिया क्या हो गया, अभी बचा हुआ है। ठीक है, इतना एरिया क्या हुआ है, बचा हुआ है, मतलब ये कवर कितना एरिया है 0.3 बनी है। तो मेरा एक तरफ एक साइड कितना होता है 0.5 होता है, तो उसमें से 0.5 में से 0.31 घटा देंगे तो कितना बचेगा 0.19, यानी 19%। ठीक है, चलिए मोर देन में कितना एरिया है, 8% है। 8% करने का मतलब मोर देन किधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो मोर देन कितना है 0.08, तो 0.5 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 0.42, यानी 42%। यानी इतना एरिया कवर है। ठीक है, इतना एरिया कवर नहीं है, तो इसी में से हमको क्या निकलेगा, आपका सिग्मा का वैल्यू निकलेगा और म्यू का वैल्यू निकलेगा। वो कैसे निकलेगा आइए हम समझाते हैं। ठीक है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का क्या फार्मूला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का क्या फार्मूला जानते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग जेड से भी डिनोट कर रहे थे, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यानी हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जेड का वैल्यू होता था, जेड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जेड इजकल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब हमको यहाँ से क्या क्या निकालना है, म्यू निकालना है, सिग्मा निकालना है। एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है 45 और 64। तो जेड के वैल्यू का हमको सबसे पहले किसको फाइंड आउट करना होगा, जेड का वैल्यू। और जेड का वैल्यू कहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग टेबल जो बताए थे वहां से फाइंड आउट करते हैं। तो टेबल आई होप डाउनलोड कर लिए होंगे, सभी देख लिए होंगे, नहीं तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, भेज देंगे। तो ये Z1 का वैल्यू यहाँ पे, इस वैल्यू को क्या पॉइंट दे रहे हैं, Z2 दे रहे हैं। तो Z1 का वैल्यू को हम किससे, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और Z2 का भी वैल्यू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एरिया बिटवीन 0 से लेकर कहां तक, Z1 तक, तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0.5 में से 0.31 घटा दिए थे, यानी 0.19 आया था। ए वाला एरिया, ए एरिया आपका कितना था, ए वाला एरिया आपका 0.31 था। टोटल एक साइड कितना होता है 0.5 होता है, तो 0.5 में से 0.31 घटा दिए तो कितना आया था 0.19, कितना आया 0.19। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जो एरिया कवर किया है उस पे जेड का वैल्यू कितना है, तो इसको हम लोग कहां से देखते हैं, टेबल से देखते हैं। तो टेबल के लिए इसको हमको तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 2 अंक पॉइंट के बाद 1 अंक तक इधर रहने देते हैं, प्लस 0.09, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0.19 होगा। अब 0.1 नीचे की ओर देखते हैं, 0.9 इधर के देखते हैं, जहां मैच करता है वही उसका आंसर होता है। टेबल में खोजिएगा तो फ्रॉम टेबल फॉर एरिया ऑफ इतना के एरिया के लिए जेड का वैल्यू कितना आया 0.496 आया। यहाँ पे कहीं मैच करेगा 0.009 है, इधर 0.1, जहां मैच करेगा वहां पे होगा 0.496। टेबल निकालिएगा, ठीक है, पीडीएफ में डालने का ध्यान नहीं रहा, ठीक है, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कीजिएगा, हम भेज देंगे। तो इस एरिया पे इसका जेड का वैल्यू कितना है 0.496 है। कौन वाला जेड के लिए, Z1 के लिए वैल्यू कितना आ गया 0.496। उसी तरह से हम सिमिलरली 0 to x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के लिए देखते हैं, किधर वाला, जेड के बाद वाला के लिए, मतलब ग्रेटर देन वाला के लिए। तो इधर क्या था 0.5 में से कितना एरिया घटाना है हमको 0.08 घटाना है, तो आ गया कितना 0.42। तो इस 0.42 का वैल्यू 0.42 हो गया। तो फ्रॉम द टेबल एरिया इसका कितना आएगा, 0.42 को कैसे तोड़ेंगे 0.4 प्लस 0.02, इस पे मैच करवाइएगा, जहां मीट करेगा उसका आंसर कितना रहेगा 1.4। यानी Z1 का वैल्यू कितना, अच्छा पीछे वाला को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं तो माइनस 0.496, और आगे वाला को प्लस से डिनोट करते हैं तो Z2 का वैल्यू कितना हो गया 1.4। अब दोनों का वैल्यू बस पुट कर दीजिए, Z1 का वैल्यू कितना माइनस 0.496, Z2 का वैल्यू 1.4। तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू कितना माइनस 0.496, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का वैल्यू 1.4।
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आ जाएगा म्यू माइनस 0.496 सिग्मा इजकल टू 45 और म्यू प्लस 1.4 सिग्मा इजकल टू कितना 64। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इन्हें माइनस में तो इधर प्लस में, इस तरह से करके। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो म्यू का वैल्यू 50 और सिग्मा का वैल्यू लगभग 10। ठीक है, तो यही पूछ रहा था। तो हम क्या करना, मेन यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना था जेड, क्योंकि हमको जेड फाइंड आउट कर होता तब ना हम आगे प्रोसेस करते। तो जेड के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेबल देखते हैं। ठीक है, तो टेबल से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, A manufacturer knows from experience that the resistance of the resistor he produce normal with mean mu is equal to 100 ohms, mu का वैल्यू 100 ओम है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 2 ohms है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द रजिस्टर will have resistor between 98 ohms and 102 ohms। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम्स, सिग्मा का वैल्यू दिया है 2 ओम्स, x1 का वैल्यू दिया है 98 और x2 का वैल्यू दिया है 102। तो z1 इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं, x माइनस म्यू अपन सिग्मा, x1 दिया हुआ है तो x1 रख देंगे माइनस सिग्मा अपन म्यू अपन सिग्मा। x1 का वैल्यू 98 माइनस 100/2 यानी -1। z का वैल्यू आ गया, z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पुट करेंगे 102 माइनस 100/2, इसका वैल्यू आ गया +1, यानी -1 से लेकर +1 का वैल्यू कितना परसेंट होता था, पीछे नोट में पढ़ा रहे थे याद है, तो उसका 0.68 होता था। कितना होता था, 0.68% होता मतलब होता था, इसको परसेंटेज में 68% होता था। याद है, याद है ना। चलिए नोट में दिखा देते हैं अभी, जो पीछे आपको बताए थे यहीं पे ना नोट में करके यहाँ पे बताया गया था कि उसका 0 से अगर -1 से +1 तक होता है तो उसका कितना होता है, 68% होता है। एरिया कितना होता है, 68% होता है। तो देखिए यहाँ पे, तो एरिया बिटवीन जेड -1 to +1 विल बी 2 इंटू एरिया बिटवीन जेड से 0 और जेड से 1। इसका एरिया मतलब दोनों तरफ का एरिया ले रहे हैं, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.3413 इंटू इतना, मतलब ये डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते थे, लेकिन ये किसका वैल्यू ले रहा है, मतलब हाफ हाफ करके, कि जैसे ये हम इतना तक ना बताए थे कि पूरा का एरिया कितना होता है 0.68 होता है, मतलब लगभग 68% के बराबर। ये 0.26 है तो उतना दशमलव के बाद तक इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। तो इसका हाफ हाफ कर दिया था, मतलब एरिया इधर का एरिया इधर का एरिया, तो हम उस टाइम भी इसको बता सकते थे कि इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा कितना होगा 0, 3 × 6 3 × 8, यानी 0.34 एक तरफ का एरिया है और 0.34 एक तरफ का एरिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना। तो हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे यहाँ पे, इसको ना लिख के डायरेक्ट कि इतना का वैल्यू कितना होता है 0.68 होता है, यानी 68% होता है। ठीक है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। लेट x बी ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन 1 एंड डेविएशन वेरिएशन, क्या है यहाँ पे, वेरिएशन इज 4, द प्रोबेबिलिटी p x लेस देन 0 इज। तो इसका क्या मतलब कि प्रोबेबिलिटी हो, तो उसको किसे हम लोग बनाएंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो म्यू का वैल्यू 1 हो गया, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया, तो हम सिग्मा का वेरिएंस इसी को ना बोलते हैं जिसमें स्क्वायर हो, सिग्मा का स्क्वायर हो। तो वेरिएंस का अगर हम हटाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, जैसे हम लोग को दिया रहता था स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहता था, तो उसको हम लोग सिग्मा बोलते थे। जैसे 2 है तो वेरिएंस मीन्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, तब वेरिएंस से हमको सिग्मा निकालना है, तो उसका अंडर रूट कर देंगे, यानी 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2। तो पी एक्स लेस देन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो हम जेड से इसको रिप्लेस करेंगे, तो जेड लेस देन एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो एक्स का वैल्यू 0 क्योंकि लेस देन 0 बोल रहा है, म्यू का वैल्यू 1, सिग्मा का वैल्यू 2, तो जेड लेस देन -1/2। तो ये इसका ऑप्शन में मिलाइए कि किसका आंसर है। 0.5 तो नहीं है, पूरा का पूरा एरिया नहीं है। ग्रेटर देन 0 -1/2 है, तो मतलब कि यहाँ से एरिया इधर देख रहे हैं, एरिया इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 पॉइंट कितना, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0.5, 0.5 से कम है और 0 एरिया से क्या है, ज़्यादा है। ग्रेटर देन 0.5 क्या, ग्रेटर देन 0.5 है, नहीं, लेस देन 1, तो ये गलत हो गया, 1 तो हो भी नहीं सकता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The annual precipitation data of a city is normally distributed with mean and standard deviation is 1000 mm and 200 mm। यानी म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1000 और सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 200। तो रिस्पेक्टिवली द प्रोबेबिलिटी दैट द एनुअल प्रिसिपिटेशन विल बी मोर देन 1200 mm, मतलब इसका प्रिसिपिटेशन का क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1200 mm हो गया। तो x को हम लोग x 1200 मोर देन बोला है ना, तो उससे बड़ा, यानी हम z से रिप्लेस करेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो 1200 माइनस 1000 अपॉन 200, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1200 में से 1000 घटाएंगे, कितना होगा 200 बटा 200, कितना हो गया वैल्यू 1, ठीक है। तो z ग्रेटर देन 1, यानी z का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसका हमको क्या निकालना है, ग्रेटर देन 1 का वैल्यू निकालना है। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि -1 टू +1 का वैल्यू कितना होता है, 0.68। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मतलब एक तरफ का ग्रेटर देन 0 से 1 के बीच का कितना हो जाएगा, तो हम 2 से डिवाइड, ऐसे होता है ना, देखिए इधर से इस तरह से। तो यहाँ के वैल्यू क्या हम रख दिए, z इक्वल टू 0, इधर क्या ले लेते थे, z इक्वल टू -1, इधर क्या ले लेते हैं, z इक्वल टू +1, ठीक है। तो एक तरफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन किसके लिए पूछ रहा है, 0 के, ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन 1 के लिए पूछ रहा है, यानी यहाँ इधर के वैल्यू पूछ रहा है, इधर के वैल्यू। देखिए इसको ब्लू कलर से कलर करेंगे, ए वाला वैल्यू पूछ रहा है, इस वैल्यू कितना होगा, क्योंकि 1 तो -1 तो यहाँ हो गया, +1 यहाँ हो गया, तो इससे ग्रेटर देन वैल्यू मतलब इधर का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम 0.4 की इधर इतना का वैल्यू अगर हमको पता है 0.5 है, इसका वैल्यू हमको निकाल ले, ये वाला खाली स्थान का वैल्यू निकाल ले, कितना आ गया 0.34, तो कलर वाला का कितना हो जाएगा, नहीं समझे, रुकिए फिर से समझाते हैं इसको। बेल शेप्ड का फिगर कैसा होता था, बेल शेप्ड का फिगर कैसा होता था, बेल शेप्ड का फिगर होता था इस टाइप से, और यहाँ से बीच से इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते थे, बेल शेप्ड बोलते थे। जहाँ z इक्वल टू 0 होता था, यहाँ z इक्वल टू +1, इधर z इक्वल टू -1, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया आपका, जो सोल्यूशन निकाले प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1 से भी क्या हो, ज्यादा हो, मतलब ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल हम जानते हैं 0.5 होता है, टोटल 0.5 होता है, और एक पार्ट ए वाला पार्ट कितना होगा, तो 0.68 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 से, यानी 0.3 होगा। एक सेकेंड, इधर ना है, यहीं तक जो खाली है ना, मतलब ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट जो खाली है वो वाला पार्ट कितना होगा, 0.3, क्योंकि हम इतना एरिया पूरा क्या जानते थे, 0.68 होता है, तो हाफ कितना हो जाएगा 0.34, तो 0.5 पूरा होता है, तो 0.5 में हम 0.34 घटा देंगे तो कौन वाला एरिया निकलेगा, ब्लू वाला जो हमको निकालना था, ठीक है, जो ब्लू से कलर किया हुआ वो एरिया वही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अब हम लोग चलेंगे कोरिलेशन के पास, ठीक है।